नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के भविष्य की, खासकर 2026 की। एआई की वजह से सब कुछ बदल रहा है और ये कोई छोटे-मोटे बदलाव नहीं है। ये तो मार्केटिंग की पूरी किताब को ही नए सिरे से लिख रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सर्च मार्केटिंग पिछले 2 सालों में इतना बदल गया है, जितना शायद पिछले 25 सालों में भी नहीं बदला। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि बदलाव की रफ्तार कितनी कितनी तेज है। मतलब जो स्ट्रैटेजी कल काम कर रही थी वो आज शायद किसी काम की नहीं। तो आखिर असल प्रॉब्लम है क्या? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। सोचिए, ब्रांड्स को पहले से कहीं ज्यादा लोग देख तो रहे हैं, मतलब इंप्रेशंस तो खूब मिल रहे हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट पर कोई आ ही नहीं रहा। ट्रैफिक गिर रहा है। इसी को कहते हैं इंप्रेशंस और क्लिक्स का बड़ा अलगाव। और ये ना मार्केटिंग की सफलता को कैसे मापें, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब ये आंकड़ा देखिए, सच में चौंकाने वाला है। 60 से 70% इतनी बड़ी गिरावट आई है क्लिक थ्रू रेट में, साल दर साल। यही है जीरो क्लिक की असलियत। मतलब लोगों को अपने सवाल का जवाब गूगल के पहले पेज पर ही मिल जाता है, तो वो किसी वेबसाइट पर क्लिक क्यों ही करेंगे, है ना? तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? पहले देखेंगे सर्च की नई हकीकत क्या है, फिर बात करेंगे डेटा, प्राइवेसी और भरोसे की। इसके बाद इंसान और एआई की पार्टनरशिप पर आएंगे और आखिर में समझेंगे कि अब कौन से मैट्रिक्स वाकई में मायने रखते हैं। तो चलिए पहले मुद्दे पर आते हैं। ये जो सर्च की नई दुनिया है ना, ये पूरी तरह एआई पर चल रही है, जहां जवाब तुरंत मिल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस नए माहौल में जीत कैसे हासिल की जाए? और इसका जवाब है सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, ये ट्रेडिशनल एसईओ की जगह ले रहा है। अब बात सिर्फ गूगल पर रैंक करने की नहीं है, बल्कि हर उस जगह मौजूद रहने की है जहां लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, फिर चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो या कोई एआई असिस्टेंट। ये स्लाइड देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। पहले क्या था? कीवर्ड्स, बैकलिंक्स, वेबसाइट ट्रैफिक, बस इन्हीं की चिंता थी। लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट गया है। अब फोकस इस पर है कि सर्च के पीछे का इरादा क्या है, ब्रांड का जिक्र कहां कहां हो रहा है और ओवरऑल विजिबिलिटी कैसी है। ये सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। तो सवाल उठता है कि एआई की नज़र में अपनी अथॉरिटी कैसे बनाई जाए? जवाब है गूगल के EEAT फ्रेमवर्क में। इसका मतलब है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, एक्सपर्टीज मतलब विशेषज्ञता, ऑथोरिटेटिवनेस यानी अधिकार और ट्रस्टवर्दीनेस यानी विश्वसनीयता। देखिए, एआई सिस्टम्स उन्हीं को चुनते हैं जो इन चारों पैमानों पर खरे उतरते हैं। अगर कंटेंट में ये सब झलकता है तो एआई उसे एक भरोसेमंद सोर्स मानेगा और इस्तेमाल करेगा। चलिए अब दूसरे पिलर पर आते हैं, डेटा, प्राइवेसी और विश्वास। देखिए, थर्ड पार्टी कुकीज का जमाना तो अब गया और इसने ब्रांड्स को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी डेटा स्ट्रैटेजी को नए सिरे से सोचें। अब सारा खेल भरोसे का है और उस डेटा का जो सीधे कस्टमर से मिलता है। ये जो बदलाव है ना, इसे ऐसे समझ सकते हैं। पहला, थर्ड पार्टी कुकीज खत्म हो रहे हैं, तो अब ब्रांड्स दो तरह की डेटा पर फोकस कर रहे हैं। एक है फर्स्ट पार्टी डेटा, जो उनके अपने वेबसाइट या ऐप से मिलता है, और दूसरा है जीरो पार्टी डेटा। ये वो जानकारी है जो लोग खुद अपनी मर्जी से देते हैं, जैसे किसी सर्वे में या क्विज में हिस्सा लेकर। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। प्राइवेसी अब सिर्फ एक नियम कानून का मामला नहीं रहा। विश्वास, ट्रस्ट, ये अब एक परफॉर्मेंस मैट्रिक बन गया है। सीधी सी बात है, जब लोग भरोसा करेंगे तभी तो आपके साथ बिजनेस करेंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये डेटा भी यही दिखाता है। PwC की ये रिपोर्ट देखिए, 76% लोग उन ब्रांड्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं। मतलब भरोसा सीधे सीधे मुनाफे से जुड़ा है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, इंसान और एआई की साझेदारी। देखिए, 2026 में वही आगे निकलेगा जो एआई की स्पीड को इंसानी दिमाग और क्रिएटिविटी के साथ जोड़ पाएगा। ये सिर्फ ऑटोमेशन की बात नहीं है, ये एक सच्ची पार्टनरशिप की बात है। और इस मॉडल का एक नाम भी है, हाइब्रिड इंटेलिजेंस। कितना सही नाम है ना? इसमें इंसान स्ट्रैटेजी बनाता है, फैसले लेता है और एआई उस काम को तेजी से पूरा करने में मदद करता है। ये हमें सिर्फ एआई पर अंधाधुंध निर्भर होने के खतरे से भी बचाता है। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक समरूपीकरण का संकट पैदा हो रहा है। सोचिए, जब सब एक ही एआई टूल से कंटेंट बनाएंगे तो सब कुछ एक जैसा बोरिंग नहीं हो जाएगा? ऐसे में जो चीज आपको अलग बनाएगी वो है आपका इंसानी टच, आपकी अपनी असली आवाज।
और ये देखिए, मैकिन्सी का ये डेटा एक तरह की चेतावनी है। जो टॉप 6% कंपनियां एआई को ठीक से अपना चुकी हैं, वो 22% तक की एफिशिएंसी बढ़ा रही हैं, जबकि बाकी 94% काफी पीछे हैं। इससे साफ है कि सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अपनाना जरूरी है। तो ये सारी बातें हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती हैं। देखिए, जब खेल के नियम ही बदल गए हैं, तो स्कोरबोर्ड तो बदलना ही पड़ेगा ना, है ना? मार्केटिंग में सफलता का मतलब भी अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब क्लिक्स और ट्रैफिक जैसी पुरानी चीजों को भूलना होगा। नया स्कोरबोर्ड क्या मापता है? वो मापता है विजिबिलिटी, मतलब ब्रांड कितना नजर आ रहा है। वो मापता है कन्वर्जन की क्वालिटी और आपके अपनी इंडस्ट्री में अथॉरिटी कितनी है। ये सीधे सीधे बिजनेस के नतीजों से जुड़ा है। और आखिर में ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो ये फैसला लेने में मदद कर सकता है कि आखिर पैसा लगाना कहाँ है। देखिए, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे एरियाज का प्रायोरिटी स्कोर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनसे रिटर्न जल्दी मिलता है और ये भविष्य के लिए एक मजबूत फाउंडेशन भी तैयार करते हैं। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है जिस पर हमें सोचना होगा। 2026 में मार्केटिंग किस चीज से मापी जाएगी? सिर्फ अटेंशन से या फिर भरोसे से? और शायद आने वाले समय का जवाब इसी दूसरे शब्द में छिपा है,